मैडम शेख ये बताइए कि जियो के स्टूडियो में कई बार आपके साथ बहुत कमाल चीजें हुई हैं। कभी चूहा गिरा आपके ऊपर, कभी सांप बरामद हुआ, लोगों के आस्तीनों में सांप होते मगर वहां नहीं था। तो क्या वाकयात है चूहे और सांप के? वैसे तो सांप बहुत सारे होते हैं जियो के अंदर भी ऐसे। हाँ सांप होंगे। लेकिन एक दफा ये न्यूज़ स्टूडियो, जब मैं न्यूज़ एंकरिंग करती थी तब की बात है, तो हम बैठे हुए थे और मेरे को एंकर, हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर कैमरा कट हुआ है, बड़ी सीरियसली न्यूज़ पढ़ी जा रही है, जो भी है, ऊपर से एक धड़म की आवाज़ आई, पता नहीं क्या हुआ, और वो सामने हमारे इतना मोटा ताज़ा नस्ली चूहा, पेडिग्री चूहा, इतना मोटा, गोल्डन बालों वाला, क्यूट, और यूं भागा लाइव ट्रांसमिशन में। शुक्र है वो मेन कैमरा नहीं कट हुआ था, उसमें नजर नहीं आया लोगों को। उसमें नजर नहीं आया। ओके, तो आप लोग शॉक हुए? नहीं, मेरे को एंकर को तो आदत थी, वो पुराने पापी थे, वो पहले से चूहे देखते आ रहे थे। मैं थोड़ा सा शॉक हुई, मैं डर जाता। तो बल्कि ये लोग डराया भी करते थे। वो तो ना जैसे जूनियर्स आते हैं तो रैगिंग होती है, ऐसे जब हम जियो में आए तो हमारे सीनियर्स ने हमारी रैगिंग की। स्टूडियो में, न्यू स्टूडियो में जरा सरसराहट की कुछ आवाज, तो कभी चू चू भी हो जाती थी। हमने कहा पता नहीं है क्या है, नए नए छोटे सहमे बच्चे जियो की स्क्रीन के ऊपर बैठ रहे हैं, अच्छा क्या है। तो ज़ोहेब हसन होते थे उस वक्त मेरे आकर, कहा ज़ोहेब ये आवाज़ें कुछ अजीब सी आ रही हैं 3-4, आपको नहीं पता? बड़ी सीरियस शक्ल, यार आपको नहीं पता? नहीं क्या हुआ? नहीं सीरियस आके को, यार ये आपको पता है ना, ये जो पूरी की पूरा एरिया है ये कब्रिस्तान होता था पहले, ये कब्रिस्तान के ऊपर इमारत बनाई गई और बड़ी पुरानी ये इमारतें हैं। मैंने भी सुना है, तो मैंने भी सुना है ये। सुना है? हाँ, ये वाली बिल्डिंग भी, जिससे पूछो उनको लगता है पूरा कराची कब्रिस्तान पे बना हुआ है। जिससे पूछो कहते हमारा घर कब्रिस्तान पे बना हुआ है। लेकिन हमें जरा ज्यादा डर लग गया ना उधर। बचपन में जब भी घर का किस्सा सुनाते था ना कोई, यार शॉर्टकट के लिए ना मैं कब्रिस्तान से जाता था। हर किसी के घर का शॉर्टकट कब्रिस्तान से होता था पुराने किस्सों में। क्यों? वो इलीगल बने होते थे ना। अच्छा अच्छा, तो रास्तों में बना दिए थे। अब तो लाहौर में ऐसा नहीं होता था। हमारे यहाँ मरने का ज्यादा काम है कराची में। हमें अर्जेंट जरूरत पड़ती है। हमारी यानी तैयारी के साथ मर रहे, भाई वो कल मरने वाले हैं कब्रिस्तान में। हमारे यहाँ ठग यहाँ पे तो वो भी होती थी ना चुड़ैले, उल्टे पाँव वाली दुल्हन बन के आती थी, कारसाज पे लड़कों को ले जाती थी। वो चुड़ैले नहीं थी, कोई खातून साफ सुथरी आ रही थी, बलोच कॉलोनी की ब्रिज से गुजर रही थी। उनकी मट्टी वट्टी लग के हालत ऐसी हो गई कि लोगों ने कहा कारसाज की वो आ रही। ऐसा कुछ नहीं था, ये नॉर्मल लोग हैं हम, नॉर्मल। ओके, आई बिलीव यू। बट खैर मुझे पता चला कि यहाँ पर चूहा तो हो गया ना, गिर गया। पहले तो मुझे पता चला कि, और फिर वो आके बाद में पता चला कि हॉन्टेड नहीं है स्टूडियो भाई, ये चूहे वूहे हैं जो आते हैं। सांप भी निकले थे। अच्छा, आपने सांप तो नीचे लॉबी में आया था। हाँ, दो सांप, कपल सांप, अकेला भी नहीं आया था, जोड़ी में कंपनी लेके आया था अपनी। वो दिखाने लाए होंगे, आओ भाई हंसना मना देखने चले। जियो का दफ्तर चले। अच्छा, गलत बिल्डिंग में आ गए थे, उनको पता था हंसना मना की रिकॉर्डिंग, तो यहाँ आना चाहते थे, वो वहाँ आ गए। उन्होंने कहा चूहा खाया कभी आपने खाया? मैंने खाया होगा, आई एम श्योर। हम भाई यहाँ पे ऐसे जो कीमे के समोसे होते हैं ना। कौन? कीमे के समोसे देखे आपने? एक मिनट, हम बड़ा गोश्त नहीं खाते भाई, गधे वधे का। मैं ये क्या हमने बोल दिया ना, हमने बोल दिया। कोई बात नहीं, एक मिनट। अब सिर्फ गधे का नहीं, अब घोड़े की भी खबरें हैं। घोड़े का एलीट गोश्त होता है। अच्छा? हाँ, खाया जा सकता है। हाँ, टर्की में वैसे काफी, टर्की में, सेंट्रल एशिया में खाया जाता। बर्गर मिलते हैं घोड़ों के। डेलिकेसी तो हमारी ही है। क्या? चूहा, गधे, गधा भी खाया होगा हमने, पता है हमें पता ही नहीं हमने क्या खाया है। ज्यादातर ना ये शादियों पे जो खाने होते हैं ना बाबा, इनके अंदर है वो मिक्सिंग। मैंने सोचा तो कोई सुना था कोई हिरन का, कि पता नहीं कौन सा कोई गोश्त भी होता है दुकानों पे जो जाते हैं। हिरन का गोश्त बहुत महंगा है, देखें ऐसा क्यों, इससे अच्छा तो बकरा ही खा ले बंदा। अमीर लोग गधा भी महंगा आइटम है। अमीर लोग हैं। गधा ऐसा नहीं है कि गधा सस्ता 1 रुपए का गधा है, फिर गधा भी लाखों का है भाई। ये एक्सपीरियंस। भाईजान गधे में क्या है, हमेशा हल्दी कम डालो। अच्छा, गरम मसाला ठोक के हल्दी रोक के गधे में खुद पीला गोश्त है ना उसका। आपने इन पे चलेंगे, इनके पास सवालात भी, इनसे अलीना हम भी सवाल कर रहे हैं, इनसे हम ये सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी आदत है जो इंसान में जरूर होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। कुछ एपिसोड्स पहले हमने ये पूछा कि
कौन सी ऐसी आदत जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आज हम पूछेंगे कौन सी आदत जरूर होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन सी आदत जरूर होनी चाहिए? पहले इनसे पूछते हैं फिर मैं बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? माइक करीब करके। नबील शहजाद। नबील, क्या करते हो तुम? मैं BSc कर रहा हूँ। बेटा नाराज हो? अच्छा ऐसे दे रहे हो जैसे मतलब जबरदस्ती। हाँ, ये बताओ क्या इंसान में बेटा चीज है जो होनी ही चाहिए? अपने रिश्तेदारों को कोई बात भी बतानी नहीं चाहिए। ये राजदारी उसके अंदर होनी चाहिए, ये राजदारी। अलीना बैठी है, कोई सवाल करेंगे आप? वैसे जी सर, क्यों मैंने रिश्तेदारों अलीना को क्यों मैम से नहीं बतानी चाहिए? रिश्तेदार तो अच्छे होते हैं। कभी वो कहते हैं भतीजा खो देते हैं रिश्तेदार, नजरें लगाते हैं रिश्तेदार, इस तरह बातें, इस तरह होता है, एहतियात करनी चाहिए। हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। हाँ, आए है उनके यहाँ तो ये आ गया, इस तरह कहते हैं। तो बेटा आपको सवाल है? जी, मेरा सवाल अलीना मैम से है। हमसे मैम, क्यों करो? मैम आपका जो शो है रिपोर्ट कार्ड, उसमें आप 50+ एज के पैनलिस्ट को बुलाती हैं। इनफैक्ट ताबिश भाई को बुलाया, उनकी भी एज 50+ है, ऐसा क्यों है? कराची के लड़कों से इम्प्रेस हो रही हूँ मैं। बातें पॉइंट की करते हैं कराची हाँ, के ये लड़के। तो है, ये तो है। लुक्स पे नहीं लाना आपने। अलीना आपका जो वो क्या कहते हैं, दिखता हूँ स्वामी टाइप बट और हूँ बहुत बादामी टाइप, बादामी टाइप। हाँ। मुझे ये बताइए अलीना कि आपका जो पैनल है, जो हाँ। कंसिस्टेंट जो पैनल है, वो काफी सीनियर एक्सपर्ट्स हैं। आप तो हाँ इतना यंग ही हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए वो लोग, या बहुत ही अकोमोडेटिंग ही हैं सब? अकोमोडेटिंग ही है सब। कहाँ कोई अच्छा, आपस में ऐसे भी हैं दोनों के आपस, कुछ ऐसे लोग भी टसल भी है आपस में? नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं सब। कहाँ किसी की लड़ाई होती है, कोई किसी को कुछ बात भी बुरी कह जाए तो वो हंस के पी लेते हैं, कुछ नहीं। बस कभी कभार जब साथ बैठे होते हैं हो ही कभी जाता तो है। जबान से इख्तलाफ हो जाता है, कभी हाथापाई भी हो जाती है, वाह 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 वाह, छोटी मोटी। अच्छा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। यूं करिए, हट ना, यूं करिए। छोट माइक खींच लेते हैं। अच्छा, आपको मैडम शेख अच्छा लगता है? जो कहते हैं मैडम शेख मेरी बात सुने जरा, अच्छा लगता है? शुरू में जरा अजीब लगता था, लेकिन अब बड़े मजे का। अब अब मैं जहाँ जाती हूँ कुछ मैडम ऐसी शेख। चीजें होती है ना आपके साथ, ऐसी जुड़ जाती हैं, हाँ। आप चाहो तो वो नहीं उतरती। हाँ। मैं कहीं हूँ, मैं दुनिया में कहीं हूँ, मुझे पीछे से आवाज है मैडम शेख, मैडम शेख। अच्छी अच्छी आइडेंटिटी बन गई है। और कुछ लोग कहते हैं हम भट्टी साहब को नहीं सुनते, लेकिन मैडम शेख। वाह वाह। और मैंने सुना प्राइम मिनिस्टर ने भी आपको मुझे मैडम शेख नहीं कहूंगा मैं आपको, क्या शबाना रोज, शबाना रोज, शबाना रोज मैडम शेख नहीं कहूंगा। मुझे बहुत से लोगों ने, मैडम, बहुत पॉलिटिशियंस हैं जिनसे बात हुई है कुछ, मैडम ये आपकी आइडेंटिटी अब हो चुकी है, मैडम शेख। ये हो चुकी है। वाह। और शेख, लेकिन आपके हस्बैंड का सरनेम है, आपका भी है? मेरे हस्बैंड का सरनेम है। शादी से पहले हमारे पहले शेख लगता था, शादी के बाद में पहले आप शेख अलीना फारूक थी, शेख अलीना फारूक सिद्दीकी थी। फिर आपने शेख को, जाहिर बात शादी हो गई, शेख पीछे लग गया। जगह जगह आ रहे हैं वो। पहले इंसान है जिसने फॉर्मूला सीखा है। आपको पता है जावेद शेख साहब का ओरिजिनल नाम भी शेख जावेद है। अच्छा, फिर ये फिल्म में आने के बाद जावेद शेख। ये चेक करें आप। देखो आप कैसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप लोगों को नहीं पता जबकि आपका काम है ये, है ना? चलेंगे ऑडियंस में दोबारा, इनके पास सवालात है। सही। किस यंगस्टर को देखना चाहते हैं आप पैनल के ऊपर? क्रिकेटर को देखना चाहते हैं। किसको? क्रिकेटर को। क्या क्या कह रहे हो तुम? क्रिकेटर को। क्रिकेटर से हम पूछेंगे मुल्क की इकोनॉमी कैसी चल रही बेटा है। ये जिस तरह कास्ट शो कर रही हूँ मैं, क्रिकेटर क्या करेंगे? हाँ। बेटा इनको मैं अहमद शहजाद दे दूं। हाँ। समझ रहे हो तुम? वैसे लिया था हमने अहमद शहजाद को। आपने लिया था? हाँ, वो आपका बाबर आजम वाला पूरा कंटेंट वहीं से निकला था। बस कर दो भाई, मेरे को और डिस्कशंस नहीं करने इस बारे में। आजकल हर कोई कमेंट कर रहा है नीचे। अहमद शहजाद को तो हम तब से जानते हैं जब से हम स्पोर्ट्स कर रहे थे, और तब अच्छा। अहमद शहजाद साहब अपनी उरूज पे रोते थे। अभी भी उरूज पे, अभी भी उरूज पे। अभी वो मतलब अभी ऐसा है कि टीवी पे उरूज पे रहते हैं जब भी है। एब्सोल्युटली। अच्छा लगा भाई साहब आपसे बात करके, थोड़ी ताकत पैदा करो बेटा तुम। क्या बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा अलीना, ये है कि हम जेंट्स हैं, बॉयज रहे, Really? स्टूडेंट्स थे, तो हम चीटिंग वीटिंग करते थे, लड़कों का नॉर्मल था, हम लोग करते थे। हम लड़कियों को हमने कभी करते हुए चीटिंग देखा नहीं, मतलब एग्जाम्स में। तो ये आप चीटिंग करती थी और आप बहुत प्रॉपर चीटिंग करती थी। किस किस तरीके से एग्जाम्स में चीटिंग करती थी? यार आपने आज कसम खा लिया, आपने सारी की सारी जो मेरी बड़ी सोबर इमेज मैडम शेख टाइप, मैं जियो के तमाम एंकर्स को एक्सपोज कर दूंगा ताकि पता चले कि सिर्फ मैं ही हक पे था। यार कसम से हमारे बाद कोई आया नहीं फीमेल एंकर्स में वैसे टक्कर पे। हाँ, ये भी देखना पड़ेगा आपको। हायरिंग रोक दी इदारे ने, चेक करें। आपके आने के बाद हायरिंग रोक दी? हाँ, कैसा कोई और ना आ जाए? आप अच्छा मेरे जवाबों की तैयारी करके आई हैं। हाँ तो किस्सा सुना दें। अच्छा, हम अपनी खुद ही से लोहारी थे।
अच्छा क्या Cheating. कह रहे थे? चीटिंग। खतरनाक एक वाकया हुआ, इसके ऊपर तो मुझे निकाल भी दिया गया पूरे सब्जेक्ट से ही। हमारा ज़माना थोड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, तो हमारी बूटी शूटी नहीं, हमारी तो चीटिंग होती थी, स्लाइड्स होती थी मोबाइल में आती थी। तो ये यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है, मैंने एक पेपर शायद नहीं जो भी था, मैंने कहा कोई बात नहीं है, स्लाइड से देख दे के अंदर तो चीज़ें ही लिखनी होती है ना, लिख लेंगे, भर देंगे। हाँ, इसमें क्या टेंशन है। तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली मैंने मोबाइल रखा साथ, यूँ कमीज़ के नीचे छुपाया और सोचा हाँ बस सही है। बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था। ऑडिटोरियम के अंदर बैठ के मैं हल्का हल्का उसको निकालती थी, लिखती थी, अंदर सारा आधा पेपर हो गया। फिर लाइट चली गई और फिर लाइट चली गई और एकदम से पूरे ऑडिटोरियम में अंधेरा और मोबाइल की लाइट चमक रही है नीचे से मेरी शर्ट के। और ये क्या हो रहा है? और टीचर कह रही है अल्लाह इस लड़की पे कितना नूर आया है। वो जब ग्लो इन द डार्क के ऊपर से पर्दा उठा तो पता चला ओ ये तो मोबाइल से छापे मारी है लड़की। फिर उसके बाद मिन्नतें समाजतें, जाने दे मैडम। अच्छा अलीना, ऐसा हुआ कि बोर्ड के एग्जाम्स दिए आपने? बोर्ड के एग्जाम में कभी ऐसा हुआ इन्विजिलेटर ने रिश्ता दे दिया? ऐसे लड़कियां जो अम्मा टीचरें होती है ना, हाय बेटा तुम क्या करती हो? सही हमारे जमाने में ये सब नहीं होता था। नहीं होता था? नहीं। रिश्ता देने के लिए आंटियां कहाँ रुकती हैं, कहीं भी दे देती हैं। नहीं, हमारे वैसे मेरा ख्याल सर्स थे। अच्छा, वो तो इन्विजिलेटर सर्स थे। हमारे यहाँ टीचरें भी होती थी। अच्छा, एक बार मैं बोर्ड का एग्जाम देने गया, यही मैं नाम नहीं लूंगा कॉलेज का, बदनाम होगा, अब तो यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो वहाँ पे गया एग्जाम देने, केमिस्ट्री का पेपर था गालबन। अब मैं पेपर दे के वो ए कॉपियां बी कॉपियां धागे से लपेट रहा हूं। तो कंपटीशन होता था ना, एक्स्ट्रा पेज कितनी ज्यादा है, शीट लगाई है यार। और मैडम सी कॉपी दे दें। हाँ, दे रही हैं और बाकी सारे जो देखे यार ये क्या लिख रहे हैं जो हमें नहीं आते। हाँ, लड़के देख रही हूँ करके, जबकि मैं 4 लाइनें छोड़ के लिखता हूँ। तो ऐसा हुआ कि अबे रुको, मेरी हेडिंग 3 पे आती थी। हेडिंग की 4 लाइनें और पर हेडिंग 1। हेडिंग होती तो अंदर कुछ नहीं होता था, एक कहानियां पता नहीं कौन सी इधर किससे उधर किससे। तो वो हुआ, ये पेपर देके फारिग हो गया। अब वो कॉपियां समेटने का टाइम आ गया कि भाई धागे से यूं लपेटूंगा, ऐसा भारी धत्ता दे दूंगा। तो अब वो कॉपी नहीं मिल रही, कॉपी कहाँ चली गई। अब वो टीचर जो थी ना, वो आने से पहले उन्होंने 3-4 अच्छी बातें, कुछ सूरतें कि आप सब ये पढ़ें, ये सब पढ़ के पेपर करें, ये फूक लें अपने ऊपर। टीचर बताती नहीं? टीचर ऐसी वो जो इन्विजिलेटर उस दिन आई नहीं थी, वो बता रही, वो उस स्कूल कॉलेज की होंगी। तो लड़के पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब हम समझे भाई सख्त टीचर होंगी, इतनी तो इन्होंने आयतें बताई हैं, दुआएं बताई हैं। अल्लाह ये अंधा कर दे। जब कॉपी जो है ना, पेन पे ये फूके, पहले ये लिख लें, हाथ से उंगली से ये कर लें, होता था सर। पेपर का टाइम खत्म हो गया इतनी देर में। अरे तैयारी ना हो तो कोई वजीफा काम नहीं करता, सच्ची बात है। अल्लाह मियां मेहनत का साथ देते हैं। सुन तो ले। अब मैंने कहा कि कहाँ, अब कॉपी ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है कॉपी, कहाँ है? मैंने कहा मैडम मेरी कॉपी नहीं मिल रही। कहने लगी है ये पीछे जो लड़के बैठे इनके पास है, ले लीजिए इनसे। क्या बात है। हाँ, मैंने कहा मैडम ये क्या बात हुई? बेटा किसी का अच्छा हो जाएगा, आपको सवाब मिलेगा। सिंध बोर्ड में होता होगा, पंजाब में बड़ी सख्ती है। सिंध बोर्ड में चीटी तो होती है, ये सच्ची बात है। मैंने सुना है कि हमारी बेगम फेडरल बोर्ड से पढ़ी है। अच्छा। मैं सिंध बोर्ड से पढ़ा हूँ और हम दोनों की पढ़ाई के वाकयात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उन्होंने पढ़ा है। अच्छा। ये पढ़ाई से ना जोड़े आप, इसका बोर्ड का कोई किरदार नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आता है ये। सच्ची बात है, मगर इस अच्छी पढ़ाई का क्या फायदा कि जब मुझे ही होस्ट बनना पड़ रहा है।